हाँ बोलो। हाँ अरे मेरे भी कपट हुए वाली आज फोन कर समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र सभा के हमारे नौजवान साथी आए हैं। आज पीडीए छात्र संवाद में मंच पे मंचा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हम लोगों के अग्रज कानपुर से विधायक आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सुनील सिंह साधन जी, हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फहद अहमद साहब, हमारे बीच में उपस्थित यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जनाब एबाज साहब, हम लोगों के बीच में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष जिनके बारे में आप सब जानते हैं, हम लोगों के साथी रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह देव जी, हमारे साथ संगठन में जिनकी वाकपटुता कि हम लोग प्रशंसा करते हैं, बातों के मास्टर कहते हैं, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, और संघर्ष के पर्याय समाजवादी यूथ ब्रिगेड के शानदार प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के साथी बेहतरीन शख्सियत आदरणीय अनीस राजा साहब, हमारे बीच में लखनऊ के जिला अध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय जयसिंह जैन जी, और लखनऊ जनपद के महासचिव जनाब शबीर अहमद साहब, और जिनकी क़यादत में जिनके नेतृत्व में आज एक कार्यक्रम हो रहा है समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष और इंजीनियर विनीत कुशवाहा जी, और शानदार संचालन कर रहे मंच का क्या नाम है जनाब सिराज साहब, और हमारे साथ चल के आए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रमुख महासचिव आदरणीय अमरेंद्र आर्या जी, और यहाँ यूथ ब्रिगेड युवजन सभा और शिक्षक सभा के भी हमारे अग्रज बैठे हैं, अजय भाई बैठे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड। समय चला जाएगा इसलिए मैं सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखता हूँ। पीडीए छात्र संवाद के माध्यम से छात्र सभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक मंच दिया हम सबको बातचीत करने का। जो पीडीए हमारे नेता पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने इस विजन को हम लोगों के बीच में रखा, ये सिर्फ नारा नहीं है, इस देश के और इस प्रदेश के 85% आबादी की ये पीडीए आवाज है। हजारों सालों से वंचित, पिछड़े और सताए गए लोगों की बुलंद आवाज एक प्लेटफॉर्म है पीडीए। पीडीए भावनात्मक रूप से जहां हमसे जुड़ा है, वही विजन के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबके सामने रखा है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में पीडीए के जो लोग हैं उन्हें जाति के नाम के धर्म के नाम से जहां हजारों सालों से सताया गया, वहीं सरकार आने पे उनके साथ प्रताड़ना और अत्याचार बढ़े हैं। जब पीडीए छात्र संवाद की बात होती है तो हम लोग जब छात्रों से जुड़े मुद्दे पे जब हम यहाँ आए हैं तो हम जहाँ सामाजिक स्तर पे बात करेंगे, वही हम शैक्षिक स्तर पे भी बात करेंगे, वही हम रोजगार के स्तर पे और वहाँ आर्थिक स्तर पे भी बात हम आप सबके बीच में संवाद स्थापित करेंगे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जहाँ पीएचडी किया, वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी की है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से मैंने एलएलएम किया। हम लोग विश्वविद्यालयों में थे, और मैं अभी इसके पहले मैंने पीएचडी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। और जब हमारे साथ आए हैं, यहाँ पे साथी आए हैं छात्र सभा के, तो हम जहाँ रोजगार के बात करेंगे, वहीं विश्वविद्यालयों में बढ़ते डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव की भी बात होगी हम लोगों के लिए। अभी करंट मुद्दा है यूजीसी को लेकर के, बहुत सारे लोग आक्रोशित हैं, लेकिन आप विश्वविद्यालयों में जो हमारे पीडीए समाज के लोग होंगे वो जानते होंगे कैसा भेदभाव है।
अगर आप पीएचडी करके डॉक्टर हैं, अगर आप गए हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकली, अगर हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता है। लेकिन उस इंटरव्यू में भी अगर आप योग्य होंगे तो आपको एनएसएस लगा के आपको उस रेस से बाहर कर दिया जाएगा। एनएसएस का मतलब नॉट फेयर सिलेक्शन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वक्तव्य से, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल ये यूनिवर्सिटियों ने जो नारा दिया हो। अगर आप विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की आप सूची उठा के देख लेंगे तो दलित पिछड़े लोग उसमें बहुत नाम मात्र के होंगे। सब एक या दो जाति बिरादरी के लोग विश्वविद्यालयों के काबिज हैं। अगर आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे तो दलित और पिछड़े लोगों और किसी के पास विश्वविद्यालय नहीं। अगर आप पूरे नहीं, अगर 100 विश्वविद्यालयों का सर्वे करें तो मुश्किल 1 या 2 विश्वविद्यालय दलित और पिछड़ों में। अगर आप विश्वविद्यालयों में आप पढ़ते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं तो आपके जात के हिसाब से आपके कमरे अलॉट होते हैं। 17 साल में रहा हूँ हॉस्टल में रहा, बात विश्वविद्यालय से लेके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। अगर वो ये कहे कि इस देश में, इस प्रदेश में जातिवाद नहीं है तो झूठी बात है, कोरी बात है और जातिवाद को छिपाने के एक नाकाम साजिश है। इस देश में अगर आप माँ की कोख से पैदा होते हैं, माँ की कोख में जब आप धारण करते हैं तब से आपकी जाति तय हो जाती है। यहाँ कोई कर्म से जाति नहीं है, यहाँ जन्म से जाति है। अगर आज पीड़ित छात्र संवाद है, इन मुद्दों पे हमें बात करना होगा, हमें इससे बचना नहीं होगा। अगर किसी को इस मुद्दे से तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उसे और पढ़ने और जानने की जरूरत है। इसलिए हम जाति के जो विभत्स रूप है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। अगर आप विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहते हैं और दलित समाज से आते हैं तो आपके लिए छात्रावास का आखिरी जो शौचालय के पास कमरे हो तो कमरे अलॉट होते हैं, आपका वहां का वार्ड अलॉट से अलॉट करता है। अगर आप छात्रावासों में रहते हैं तो आप देखते हैं जातियों के हिसाब से वहां पर जो लॉबी होती है वो बटी होती है। जो लोग छात्रावास में रहे होंगे साथी जानते होंगे। अगर कोई हो सकता है इस कड़े अनुभव को ना उसे फील हुआ तो बहुत सौभाग्यशाली है कि उसको नहीं देखने को मिला, उसे नहीं फील हुआ। आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो आपसे पीएचडी का टॉपिक नहीं पूछा जाता। आप जाएंगे अगर किसी ऊंची जात के प्रोफेसर से तो आपका नंबर नहीं पूछेगा, आपका टॉपिक नहीं पूछेगा, वो पहले नाम पूछेगा। अगर आपने बताया नाम कि मेरा नाम रामकरण है तो कहेगा पूरा नाम क्या है। अगर आपने कहा कि मेरा पूरा नाम, अगर आपने उनकी जाति से आपका नाम मिलता है तो आपको तो पूछेंगे आपका टॉपिक। अगर आपका नाम अगर उसकी जाति से नहीं मिलता तो आपको कहेगा कि हमारी सीट खाली नहीं, आप कहीं चले जाओ। देखिए ये मुझसे पूछा गया, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ सब जातिवादी लोग हैं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, लेकिन ये जाति का जो विभत्स रूप है वो विश्वविद्यालयों में है। पहले हम जाति का रूप अपने कुएं तालाबों में देखते थे, हैंडपंपों पर देखते थे, पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज जो जाति जनेऊ सूत्र के कई कोट पैंट में आ गए और विश्वविद्यालय में आपको देखना पड़ता है कि आपका जो अगर आपका नंबर घटाया जाता है इसलिए कि आप कहीं ज्यादा मेरिट में ना आ जाए। आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में आपको नंबर कम दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके आईएएस और पीसीएस में भी आपके नंबर आपकी जाति के हिसाब से तय होते हैं। आप अगर मेंस में 900 नंबर पाए तो आपको 100-150 नंबर पे निकाल दिया जाएगा ताकि आप कैटेगरी में रहें। इसलिए ये जाति जो आप हमारे छात्र सभा के लोगों ने पीडीए छात्र संवाद की बात की है तो उसमें इन बातों को रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर के, आयोग में नियुक्तियों को लेकर के आप लोग देख रहे हैं पिछले 8 सालों से शिक्षा आयोग बना हुआ, एक ही वैकेंसी नहीं आई। अगर आई तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। हजारों लाखों नौजवान इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर में रह के तैयारी करते हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है और आए दिन वैकेंसियां कैंसिल हो जा रही हैं। और जो हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर उसमें मेरिटोरियस बच्चा है तो अगर वो ओपन सीट में जा रहा है तो उस ओपन सीट को कहा जा रहा है कि भाई आपने लाभ रिजर्वेशन का फार्म में आपने सस्ता फार्म भरा, आपको ओपन सीट में नहीं मौका मिलेगा। यही तो है 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, जो ओपन सीट में लोग गए उनको आरक्षण तक सीमित करके 19 से 20,000 सीटें चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों को दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया कि नियुक्तियां दी जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी कि सरकार न देना पड़े। सरकार आए दिन बयान देती कि हम उनकी नियुक्तियां दे देंगे, लेकिन आज तक उनकी नियुक्तियां नहीं मिली है क्योंकि ओपन सीट के वो लोग गए थे जो आरक्षित श्रेणी के लोग थे, जो मेरिटोरियस बच्चे थे। कुछ लोग सोचते हैं कि ओपन सीट नहीं, वो जनरल सीट है। अब मुझे लगता है कि ओपन सीट
हित है वो सबके लिए है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है कि आप आरक्षित से आए तो आरक्षण तक सीमित कर दिया जाएगा और ओपन सीट किसी एक जाति और वर्ग को दे दिया जाएगा। ओपन सीट है तो सबके लिए है, ओपन फॉर ऑल। अगर ओपन है तो ओपन है, वो किसी जाति की नहीं है। इसलिए पीडीए छात्र संवाद के माध्यम से हम अपने नौजवानों के बीच में बातें आपस में बातचीत करेंगे कि जाति के विभत्स रूप को कैसे हम इस समाज से, इस देश से कैसे हम दूर करें। कुछ लोग पहली कभी यूजीसी के रेगुलेशन को लेकर के, कुछ लोग तो पढ़े भी नहीं उसको, लेकिन विरोध कर रहे हैं कि विरोध करना है उसे। समता कमेटी कौन बनेगी, किसके साथ अन्याय हुआ, ये लोग कहते हैं न्याय ही नहीं हुआ। हम लोग जब लखनऊ विश्वविद्यालय में थे, जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट का जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने आए थे, मैंने विरोध किया था और ये विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव के उदाहरण को लेकर के विरोध किया था। रोहित वेमुला के कांड को लेकर के विरोध किया गया था। उसी रोहित वेमुला की माँ और पायल कांडवी की माँ, वो लोग कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में भेदभाव है, उसके लिए कानून बनना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से यूजीसी ने रेगुलेशन बनाया है, लेकिन उसको लेकर के बवाल खड़ा है कि हम कहते हैं, हमें कोई जाने कुछ लोग आकर के टीवी पे इंटरव्यू देते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं नहीं मानूंगा कि जातिवाद खत्म हो गया। अगर मैं समाज में रहता हूँ, मैं ताकत में आ गया हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो मैं अपने हिसाब से समाज का आकलन नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ नहीं हो रहा था, मेरे भाइयों के साथ नहीं हो रहा। इसलिए जातिवाद को लेकर के जो लगातार सरकारों ने प्रयास किया है और कानून के माध्यम से जातिवाद पे अंकुश भी लगा, लेकिन वो कुछ लोगों को भी लगता है कि अगर पिछले तबके के लोगों को वहां पर हुकूक मिल जाएगा तो कहीं जातिवाद बढ़ जाएगा। अरे हक हुकूक मिलने से जातिवाद नहीं बढ़ता है। मैं समय शायद ज्यादा ले रहा हूँ हमारे संचालक महोदय से, तो मैं यही अपनी बात को विराम दूंगा और एक पीडीए छात्र संवाद के माध्यम से हम सब अपने नौजवान साथियों से निवेदन करेंगे कि जहाँ अन्याय हो, जहाँ शोषण हो, जहाँ जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, अपनी आवाज को बुलंद करिए। मत देखिए कि सामने कौन बैठा है, कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। आप अपनी आवाज बुलंद करिए। समाजवादी विचारधारा यही कहती है कि अन्याय किसी के साथ हमें खड़े होना और खड़े होना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय वंदना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।